हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैं सारे जो सब्जियां हैं धुल करके वो मैंने रखा हुआ था, तो वो मैं पॉलीथीन में करके फ्रिज में रख दूँगी। तो वही सब मैं यहाँ पे कर रही थी। और सुबह का समय है और इस वक्त टाइम हो रहा है सुबह के 7:15 हो रहा है। और चलिए फिर चलते किचन। तो सुबह के नाश्ते में आज मैं ब्रेड से कुछ बना रही हूँ। ब्रेड रखा हुआ था, उसको मैंने पीस के रख लिया है और ब्राउन ब्रेड एक मैंने निकाल दिया है टुक टुक को देने के लिए। ब्रेड नहीं, चीनी मिला के खा जाऊंगा। अच्छा। तो ये कुछ ब्रेड सूख गए थे फ्रिज में रखे हुए और कुछ ब्राउन ब्रेड मैंने लिए थे। तो यहाँ पे टोटल 4 से 5 ब्रेड थे, उसको मैंने मिक्सी में पीस लिया। और यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ ऑनियन लिया है, उसको चॉप कर लिया था चॉपर में महीन। और उसके बाद मैंने 5 से 6 आलू लिए हैं बॉयल, उसको मैंने इस तरीके से आपस में मीस लिया था। और उसके बाद मैं यहाँ पर मैगी मसाला ऐड कर रही हूँ। आप गर्म मसाला भी ऐड कर सकते हैं, धनिया पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे पास मैगी मसाला था। मैंने कहा झटपट बनाना है, टाइम नहीं था, तो मैंने मैगी मसाला डाल दिया। और बच्चों के लिए स्पेशल बना रही हूँ, तो बच्चों को मैगी फ्लेवर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इस तरीके से आपस में अच्छे से मिला लेना है। उसके बाद इसमें मुझे स्वाद अनुसार नमक ऐड करना है। ये ध्यान देना है कि मैगी मसाले में नमक रहता है तो उतना ही मिलाना है ताकि ज़्यादा ना हो। तो नमक मिलाने के बाद अच्छे से इसको आपस में सान लेंगे कुछ इस तरीके से, और बहुत यम्मी लगता है ये। तो मेरा जब ये मटेरियल तैयार हो जाएगा तो इस तरीके से लंबे वाले जो गोले आकार होते हैं ना, उस तरीके से मैं हथेलियों में ले करके बना लूँगी। जैसे ब्रेड रोल बनता है ना, या ब्रेड कटलेट बोल सकते हैं, आलू कटलेट जो बनता है उसी आकार में मैं बना लूँगी। अगर आप यहाँ पे एक और चीज़ कर सकते हैं, ब्रेड जो पीसे रहते हैं ना, थोड़ा निकाल के रख सकते हैं, आप उसमें लपेट के तल सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी सिंपल तरीके से तल लेंगे। तो मैंने कढ़ाई में तेल ले लिया है। कल जो पकौड़ी बनाई थी ना, वही वाली कढ़ाई में यूज़ कर रही हूँ। इसी तरह कढ़ाई में ही रख दिया था तेल कल। और उसके बाद मैंने कहा आज ये बना लेंगे, तो उसके बाद मैं कढ़ाई खाली कर दूंगी। तो उसी में मैं यहाँ पे तल रही हूँ ये मेरे ब्रेड रोल जो कह सकते हैं आप। और ये झटपट बन जाते हैं, तो और जल्दी जल्दी ये फ्राई भी हो जाते हैं। मीडियम आंच पे इसे फ्राई करना, ना ज़्यादा धीमा ना ज़्यादा तेज़। और ये हमारे फटाफट से फ्राई हो जा रहे हैं ब्रेड रोल। तो इनको मैं प्लेट में निकाल लूँगी और फिर दूसरे टाइम्स में मैं डाल दूँगी जो मैंने बना के रखे हुए हैं। और तो यहाँ पे मैंने जो फ्राई किए हुए हैं वो मैं प्लेट्स में लगा दूँगी ताकि रिद्धि टुकटुक को दे दूँ, वो लोग खाएं। और मेरे हस्बैंड जी भी हैं, वो भी खाने के लिए, तो उनको ड्यूटी भी जाना है, तो इस चीज़ का नाश्ता करेंगे। और आज सिंपल तरीके का लंच बनेगा। तो हम लोग यहाँ पर इंजॉय कर रहे हैं ब्रेड रोल, और साथ में आम की चटनी कल की रखी हुई थी और चाय। ये हम लोगों का सुबह का नाश्ता हो रहा है। वैसे भी बारिश के मौसम में अच्छा लगता है ऐसा नाश्ता। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो 2 दिन की बारिश लगातार के बाद अब दिन में थोड़ा सा उजाला उजाला हो गया, और इस वक्त टाइम हो रहे हैं 10:30। और इस बारिश की वजह से मेरा बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है पेड़ पौधों का। देख रहे हैं ये सब बैगन वगैरह ढह गया था। बारिश इतनी हो रही थी कि मतलब बैगन का पेड़ ढह गया था। तो ये वाली लकड़ी जो है मैंने इसका सपोर्ट देके इस पेड़ को उठाया है। बाकी इधर के जो पेड़ वगैरह है वो उधर साइड गिर गया है, कह सकते हैं। मेरा तो नुकसान ही हो गया है। और इधर आपको मैं दिखाती हूँ, ये सारी जो मट्टियाँ थी ना, इसमें से बह करके सारी इधर साइड इकट्ठा हो गई हैं। और पूरे ईंटे से मट्टियाँ जो मैंने लीपा पोता था, वो सब निकल गया और मट्टियाँ भी कम हो गई हैं इसमें से। जब बारिश 2 दिन से इतना लगातार दिन रात बारिश हो रही थी, इस वजह से मट्टियाँ बहती चली गई। और इधर की क्यारी की मट्टियाँ बहुत कम हो गई हैं। और अंदर की दीवारों में भी कुछ ज़्यादा सिलन आ गया है, और टीने से पानी भी चू रहा है। जब बारिश होती है ना, कह सकते हैं जब बारिश होती है ना, तब पता चलता है कि हाँ घर में कहाँ कहाँ दिक्कत है। तो पता नहीं कैसे टीने में छेद हो जा रहा है, क्या चीज़ ऊपर गिरने से हो गया कि क्या। अभी नया नया टीना लगाए हुए थे हम लोग। तो ये देखिए यहाँ से पानी खूब टटर टटर मतलब पट 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 चू रहा था, और पूरा आंगन हमारा गीला हो गया था, एकदम परेशान हो गए थे। उसके बाद मैंने जो गमले ख़रीदे थे ना, ये वाले, इस गमले को मैंने यहाँ पे लगाया हुआ था। और इसमें का ऊपर का पानी जो ये दिख रहा है ना आपको, पूरा था। और इस पे मैंने वो भी लगाया जो पानी मतलब चूने से बंद करे, लेकिन उतनी बारिश हो रही थी ना, वो टिक नहीं पा रहा था। अब ये हो पाएगा तभी जब धूप निकलेगी, थोड़ा सा टीना सूखेगा, तब वो चीज़ लगाएंगे जिससे यहाँ से पानी चूना बंद हो जाएगा। तो बहुत प्रॉब्लम हम लोगों कह रही हूँ, मुझे मेरे हस्बैंड को 2 दिन में बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है। पता नहीं, एक तो यहाँ से चू रहा था, इससे पहले वहाँ से एक चूता था, वहाँ वाला ठीक किए थे,
यहाँ से चू रहा था और एक इधर साइड भी टीना टूट गया है। अभी 1 साल भी नहीं हुआ नया टीना लगाएं। जब इस पर कोई भारी चीज़ गिरती है ना तो टीने में छेद हो ही जाएगा। पता नहीं कैसे छेद हो गया, ये चीज़ मुझे पता नहीं हो क्या। और इधर साइड दिख रहा होगा पूरा दीवार, देख रहे हैं आप, बारिश की वजह से इधर से भी इतना पानी इधर पूरी दीवार पे आ रहा था। इतना डर लग रहा था कि अगर ये लगातार 4 दिन 5 दिन बारिश हुआ ना तो कहीं ये दीवार थोड़ी सी उधर साइड ढलान टाइप की है तो डर लग रहा था कहीं गिर ना जाए। और रिद्धि इस वक्त पढ़ रही हैं। दिन से कपड़े वगैरह कुछ नहीं धुले थे जिससे पूरा वॉशिंग मशीन भर गया है। धुल गए हैं कपड़े बट इसको खगारना भी बाकी है। खगारने से पहले मैं क्या बताऊँ, लाइट चली गई और देखते हैं लाइट जब आता है तो पानी आता है तब ये कपड़ा धुलने का बस खंगार के डालना है। और मैं आज वॉशिंग मशीन में ही कपड़े सुखा करके, क्योंकि इधर हमने तार बांधा हुआ है पूरा, इस यहाँ से आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ से तार कह रहे हैं, रस्सी पूरे अंदर तक बांधे हैं। इसी कमरे में आज मुझे सारे कपड़े डालने हैं और इसी कमरे में ही डाल के मतलब टीने के ये जो छाया है इसी में, और अंदर कमरे में मैंने रस्सी बांधा है। आज कमरों में ही फैला के पंखे की हवा में कपड़े को सुखाना पड़ेगा, क्योंकि मौसम भले है हल्का हल्का खुल गया है और सूख भी गई है कई जगह की ज़मीनें, बट बारिश हो सकती है क्योंकि फिर से घेर रहा है, ऐसा लग रहा है। यार मुझे बहुत दुख हो रहा है, मेरे कई पेड़ गिर गए हैं यार, गुस्सा लगती है ऐसा क्यों हो गया। तो सुबह सुबह उठ के पतिदेव ने कुछ पेड़ ठीक किए थे। और हाँ, इधर ये वाला जो पेड़ आपको दिख रहा है ना, ये वाला गिर गया था नीचे। ये नीचे जो है ये छोटा वाला गमला, इसको भी रखे थे, ये भी गिर गया था। और कल रात में मेढक भी आ गए थे, 2 बड़े बड़े मेढक, पता नहीं कहाँ से आ गए थे और इतना उधम मचा रखा था उन्होंने। रात में हस्बैंड जी आए गए, फिर वापस वहाँ से आए तो मैंने सोचा कि वो आ गए होंगे, तो मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला, खट की आवाज़ आ रही थी तो मैंने खोला, देखा इधर साइड 2 इतने बड़े बड़े मेढक आके, मतलब उनको देखते ही मैंने फटाक से दोबारा दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके बाद हस्बैंड जी आए, मैंने उनको फ़ोन किया कि आप उधर साइड से आइए, इधर मेढक हैं और वो दरवाजे पे बार बार कूद रहे हैं क्योंकि बारिश हो रही थी। तो उधर से आए, इधर आए और मुझे लग रहा है उन्हीं मेढकों ने ये मेरे जो गमले वगैरह हैं ना छोटे छोटे, वो गिरा दिए थे। उसके बाद फिर हम लोग रात में बाहर आए ही नहीं, इधर साइड कहें कि अगर बाहर आएंगे तो फिर वो मेढक लोग अंदर ही आ जाएंगे, फिर परेशान हो जाएंगे। हम लोग अंदर घुस जाएंगे एक बार तो निकालना उनको दिक्कत ही हो जाएगा। और बहुत ऊंची ऊंची छलांग से मतलब मार रहे थे। जब मैं खोली दरवाज़ा ना तो वहाँ से कूद के इस पे आ गए थे मेढक, मतलब एक अचानक से दरवाज़ा खोलो तो डर गई थी मैं ऐसा हुआ था। उसके बाद गमले वगैरह सुबह ठीक से फिर मैंने लगाए और फिर उसमें पत्थर मैंने डाल दिए। बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है 2 दिन से इस बारिश में। तो देखते हैं, पानी आता है तो कपड़े भी धुल लेते हैं। और मैं नहा वहा के हो गई हूँ रेडी, नाश्ता वगैरह भी कर लिया था, खाना भी बन गया है। निनुए की सब्ज़ी बनाई हूँ आज और रोटी केवल, और चावल, दाल नहीं बनाए। हमने कहा कि यही खाते हैं सिंपल तरीके से। और निनुआ की सब्ज़ी जो रहती है ना उसके साथ चावल खाने में मज़ा ही अलग रहता है। और रिद्धि अभी अपना क्लास कर रही है, पढ़ाई कर रही है। उसके बाद रिद्धि पढ़ लेती है तो उसके बाद हम लोग साथ में बैठ के लंच करेंगे। चल रही है ठंडी ठंडी हवा और बहुत अच्छा सा मौसम हो गया है। मौसम तो अच्छा है ही, लेकिन यार बारिश अगर लगातार होती है ना 2-3 दिन और कपड़े नहीं सूख पाते हैं और घर के कई काम मुझे लगते हैं बारिश जब होने लगती है ना तो रह जाता है और चीज़ें ख़राब होने लगती हैं। और कह सकते हैं बारिश में ढेर सारे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना और वो सारे घर ही में ही घुसने लगते हैं, क्योंकि वो भी बचने के लिए ढूंढते हैं अपने आप को। बहुत दिक्कत होती है इस बारिश के मौसम में। तो मैं हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ हूँ और टुक टुक भी अंदर हैं, सो रही हैं। टुक टुक सो गई थी क्योंकि आज सुबह जल्दी उठ गई थी टुक टुक, क्योंकि रात में इतना ज़्यादा बादल की गरजराहट हो रही थी और शादी भी शायद थी इधर ही पीछे साइड, बहुत पटाखे जल रहे थे। तो जिस वजह से टुक टुक रात में सही से सो नहीं पाई थी, तो इस वजह से अभी टुक टुक सो रही है और दूध पी करके सो गई है। उसके बाद उठेगी तो उसको भी लंच में कराऊँगी। तो इसी के साथ डे चल रहा है, दिन गुजर रहा है और फिर से घेर लिया बात करते करते मौसम। इस एरिया में इतना पानी भर चुका है ना कि अगर इसमें ज़रा सा भी मैं पैर रखूँगी तो धंस जाएगा, जिस वजह से मेरा वो जो लौकी का पेड़ है ना वो वाला वो लटक के नीचे आ गया है। मैंने इसको ऊपर चढ़ाया हुआ था लेकिन वो नीचे आ गया हवा और बारिश की वजह से, जिसको मुझे ऊपर पहुंचाना है, लेकिन इधर हम लोग जा नहीं सकते हैं जब तक कि अच्छे से सूख नहीं जाता है। तो वो वैसे ही पड़ा हुआ है, तो ये भी दिक्कत की बात है क्योंकि नीचे रहेगा तो कीड़े वगैरह नहीं बच पाएगा पेड़।
क्योंकि एक बार मैंने लौकी का पेड़ लगाया था, उसमें कीड़े लग गए थे, नहीं पनप पाया था, तो इसको हम लोगों ने सोचा था इस अमरूद वाले पे चढ़ा देंगे, बट ये नीचे गिर गई है इसकी शाखाएँ। देखते हैं, ये भी काम करना बाकी है। चिड़िया रानी, मज़ा आ रहा है बारिश में भीग के? हाँ, तुम्हारी छतरी तो तुम्हारे ऊपर लगी है, तुम तो बच गई होगी चिड़िया। अचानक से हम लोगों के पास आटा खत्म हो गया था, पिसवा के परसों लाए हुए थे, रखा हुआ था, कल मैंने भर करके डिब्बे में डाल दिया, बट इतना आटा बच गया है तो उसको किसी और डिब्बे में रखना है। देखते कहाँ रखती हूँ मैं। इतनी ज़्यादा दिक्कत है कि कहाँ से पानी पकड़ा है कि पता नहीं। यहाँ से फ्रिज पे पूरा आपको पानी दिख रहा होगा, जम गया है, क्या किया जाए। पानी आ गया, पानी आ रहा है। तो जैसा कि पानी आ गया है तो फटाफट से मैं पाइप लगा लेती हूँ, नल से कनेक्ट कर देती हूँ, ताकि मेरे वॉशिंग मशीन में फटाक से पानी भर जाए। नहीं तो लाइट अगर चली गई तो फिर से पानी चला जाएगा। उससे पहले मैं सोच रही थी टब भर लूँ, फिर मैंने कहा नहीं, पहले वॉशिंग मशीन में ही भर लेती हूँ पानी, उसके बाद फिर मैं टब भी भर लूँगी। तो यहाँ पर मैं कपड़े खंगालने का काम कर रही हूँ अपना। उसके बाद रात में पूरा पानी बारिश का यहाँ पे पड़ा हुआ था, और सुबह भी बारिश हो रही थी ना, उसके बाद फिर बारिश बंद हो गई तो इधर चिपचिप टाइप का लग रहा था। तो मैंने सोचा पानी डाल करके अच्छे से बहार देती हूँ ताकि ये चिपचिपाहट निकल जाए। नहा तो चुकी थी मैं सुबह ही आज, और कपड़े भी मेरे सारे सूख गए, तो मैं चेयर पर रख दूँगी और फटाफट से मैं सारे कपड़े यहाँ पर डाल दूँगी। जो तार बांधे हुए जुगाड़ू वाला तरीका अपनाए हैं यहाँ पर, और कुछ कपड़े मैं एयरगन्स में डांग दूँगी, जो बड़े साइज़ के कपड़े हैं, क्योंकि सारे कपड़े इस तार पर नहीं आ पाएंगे। और काफ़ी कपड़े हो गए थे, हस्बैंड जी के भी कपड़े थे, 2 दिन से वो भीग रहे थे, बार बार उनको बाहर जाना पड़ रहा था और फिर भीगते हुए आना पड़ रहा था, क्योंकि बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और इसके पहले के भी कपड़े पड़े हुए थे, क्योंकि टुक टुक मेरी इतनी शैतान बच्ची है ना, अगर मौका पाती है तो तुरंत नल के लग पहुँच जाती है और पानी खोल देती है, अपने आप को भिगा लेती है। मुँह धुलने जाएगी अपने आप से, पूरा मुँह पे तो पानी लगेगा ही, साथ में कपड़े में भी पूरा पानी गिरा लेती है। तो 3 से 4 बार टुक टुक भी कपड़े चेंज करती है, और रिद्धि दिन में 2 बार कपड़े चेंज करती है, तो ढेर सारे मेरे पास कपड़े निकल जाते हैं। और प्लस बेडशीट वगैरह तो और, तो इधर साइड भी मैंने कमरे में रस्सी बांधा था, उस पर भी मैं सारे कपड़े टांग दूंगी। और देखें मेरे घर की क्या हालत हो गई है, पूरे कपड़े यहाँ से लेके आपको दिखेगा पूरा, वहाँ तक दिखेगा पूरा कपड़े मैंने डाला है। हाँ, बच्चे क्या कर रहे हैं मैं दिखाती हूँ। पढ़ाई देख लीजिए इन लोगों की, ऐसे कौन लेट के पढ़ाई करता है। लेट की ड्राइंग कर रही हैं और रिद्धि अपना होमवर्क। तो बच्चे अंदर पढ़ रहे हैं और रिद्धि अपना होमवर्क कर रही है, और मैंने भी सारे काम कर लिए हैं। कपड़े वगैरह धुल के डाल दिए हैं, धुल के सारे कपड़े यहाँ पे ड्राई करके यहाँ सूखने के लिए डाल दिया। इस तरीके से जुगाड़ू वाला सिस्टम लगा करके दिमाग और एंगर पे भी कुछ कपड़े मैंने डाले हुए हैं, इधर साइड आपको दिख रहा होगा। और पानी वगैरह भी भर के रख लिए हैं, पानी आ रहा था। और ये है कि इस तरीके से आज का डे गया। और भी इस वक्त टाइम हो रहा है, जी हाँ टाइम हो रहा है 1:30 बज रहे हैं, और हम लोग चल रहे हैं लंच करने के लिए, क्योंकि सुबह हैवी नाश्ता कर लिए थे। जैसे कि आपको दिखाया था, ब्रेड के जो कटलेट थे बहुत यम्मी, बहुत टेस्टी लगते हैं और फटाफट बनने वाले हैं। आप लोग ज़रूर उसको बना करके देखिएगा। तो किसी भी रीज़न पे अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, और आए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो फिर चलिए इस वीडियो का यहीं पे अंत करते और आपसे मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तो बाय बाय एवरीवन।